तिवारी कोई नेता नहीं है, वो नचनिया गजनिया बजनिया है, वो सिर्फ हुलाला करके राजनीति करते हैं। अरे पत्रकार मोदी हम, लेकिन नौकरी के जगह उन्होंने सिर्फ लाठियां बरसाई, नौकरी के नाम पे उन्हें जेल में बंद किया। वे हिना साहब को कमजोर करने के लिए, जदयू को मजबूत करने के लिए उन्होंने वहां पे अवध बिहारी चौधरी को टिकट देने का काम किया। हमारे इंडिया गठबंधन को ईडी गठबंधन बोलते हैं, तो हम लोग भी इनको एनडीए गठबंधन नहीं बोल करके अंडा गठबंधन बोलते हैं, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, जिसका कोई ये बिना पेंती का है। कभी घड़क के इधर जाते हैं, कभी घड़क के उधर। लेट क्यों हो रही थी? उधर हमारे पार्टी के नेताओं को जबरदस्ती सरकार के तानाशाही के बल पर उधर सीबीआई ईडी को लेकर के सीबीआई डराया जा रहा था। युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अजमेर करीम जी हैं हमारे साथ, और कई मसलों पर इनसे आज चर्चा होगी। कई राज भी खुलेंगे और कई विवादास्पद सवाल भी होंगे, और उम्मीद करते हैं कि प्रखरता के साथ साफगोई से पूरा जवाब देंगे अजमेर करीम जी। अजमेर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं और बिहारी जंक्शन न्यूज के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने मुझे बिहार के छात्र और युवाओं के मुद्दे को रखने के लिए मौका दिया और आपने आमंत्रित किया, इसके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। पहला सवाल करते हैं पप्पू यादव पर। अभी बोलबम के लिए निकले हैं। पूर्णिया में कंबल के नीचे का खेल क्या था? कांग्रेस थी पप्पू यादव के साथ या बीमा भारती के साथ? क्या चल रहा था पूर्णिया में, सही बताइए। वैसे जनता सब जान रही है, बार देखिए बताइए। पत्रकार महोदय, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, समाज का आईना है, सच्चाई दिखाने का हमेशा प्रयास करते हैं। और पढ़ाई नहीं कीजिए, पूर्णिया पढ़ाइए। वही बात कह रहा हूँ, आप सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और संवैधानिक पार्टी है। ये हम नहीं करें, बल्कि पूरे देश के एक एक लोग, एक एक नागरिक महसूस करते हैं। वही प्यार है, आप वही कांग्रेस में पप्पू यादव जी कई बार लगातार 40 सालों से बिहार में राजनीति कर रहे हैं, विधायक रहे, कई बार सांसद रहे, जनता ने उनको चुना है। उन्होंने जनता के बल पे जनप्रतिनिधि और लोकसभा विधानसभा में लोगों के लिए काम किया है। आपका कांग्रेस कन्हैया से इतना डरता काहे? कन्हैया से डरता है? हाँ, कन्हैया कुमार इस देश के लोकप्रिय, जनप्रिय, युवाओं के, छात्रों के, किसानों के मुखर और प्रखर आवाज है। मुखर और प्रखर आवाज है। बिहार कांग्रेस कन्हैया कुमार से डरती है। देखिए, लोकसभा का चुनाव जब हुआ, राहुल गांधी जी उनको टिकट दिए कि नहीं? राहुल गांधी उनके लिए, राहुल गांधी उनके संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार में गए कि नहीं? राहुल गांधी देश के सबसे बड़े छात्र संगठन भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI का राष्ट्रीय इंचार्ज बनाया। अब हम यही बहुत बड़ी, वही राष्ट्रीय छात्र संगठन श्रीमती पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जो कर्म रहा है, उनका जो योगदान रहा है जिस छात्रों के प्रति, जिस संगठन के प्रति, उस संगठन का आज के इस विषम परिस्थिति में राष्ट्रीय प्रभारी बनाया जाना, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। सवाल पे आइए, घुमाइए नहीं। आपका कल मार्च था, भयंकर जो है सो रैली निकली। आपके युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी भी आए थे। बिहार के ही नेता हैं श्री कन्हैया कुमार, जो NSUI के प्रेसिडेंट बनाया है आपने, इनको प्रभारी बनाया आपको। कन्हैया कुमार कल क्यों नहीं दिखे? पत्रकार महोदय, कन्हैया कुमार बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे देश के नेता है। वो देश के लिए हमेशा से आवाज उठाते हैं। बिहार में कल बिहार के अलावा और कहीं लाठी डंडा चल रहा था? लाठी डंडा उनका, देखिए, वो कांग्रेस पार्टी के सोच और विचारधारा को मान करके वो जहां पर भी बीजेपी के गलत नीति और नीतियों के खिलाफ जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, प्रेस वार्ताएं होती है, मीटिंग होती है, वहां पर उनका जाना होता है। तो कांग्रेस पार्टी के एक एक नेता, एक एक करते सब साथ है। राहुल गांधी का आशीर्वाद है, तो आप कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं।
छात्र यूनियन का प्रेसिडेंट बनाया, भारतीय राष्ट्र और युवाओं का मार्च है और छात्र यूनियन का कांग्रेस के तमाम नेताओं का साथ था, सबका निर्देश था, सबका चिट्ठी है, सबका लेटर है, सबका पत्र है। तो कन्हैया कुमार हम लोग से अलग थोड़े हैं, हम लोग का वो प्रेरणा स्रोत है। हम लोगों को सीखने को मिलती है। फोटो पे डंडा खाया फोटो आ रहा है कांग्रेसियों की, अगर उसमें से एक फोटो कन्हैया कुमार का होता तो कन्हैया कुमार का ग्राफ इतना आगे बढ़ता, बिहार के नए युवराज घबरा जाते। कल भी बिहार के नेता थे, आज भी बिहार के नेता हैं, कल भी बिहार के नेता होंगे। बिहार के साथ साथ वो देश का नेता है, इसीलिए वो पूरे देश का नेतृत्व करते हैं, पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। कन्हैया कुमार हमसे अलग नहीं है, कन्हैया जी हमसे अलग नहीं है, ना तो हम उनसे अलग है। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। दिल्ली का सीट दिया गया कन्हैया कुमार को, प्रचार किया गया कि बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, अगर यहाँ से जीतेंगे तो पूरे देश के नेता बनेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक समस्या थी, बिहार का आदमी जब दिल्ली में चुनाव लड़ेगा तो उसका प्राइम वोटर, मेन वोटर कौन होगा? बिहारी। और जिस सीट से उनको चुनाव दिया गया उनका अपोजिट कैंडिडेट भी मनोज तिवारी, वो भी बिहारी। दूसरा, मनोज तिवारी 2 बार से वहां के सांसद रह चुके हैं, स्थापित नेता हैं और एक बड़ा प्रभाव है। उसके अगेंस्ट आपने टिकट दे दिया, दिल्ली से ही देना था, कोई और सीट नहीं था। आपने मनोज तिवारी की बात कही, मनोज तिवारी कोई नेता नहीं है, वो नचनिया गजनिया बजनिया है, वो सिर्फ हुलाला करके राजनीति करते हैं। अरे पत्रकार लोकतंत्र में और चुनाव में हार जीत का खेल होता है, राजनीतिक का नाम ही हार। अगर आप एक पत्रकार अगर आप एक सिक्के को उछाल कीजिएगा, या तो चिट आएगी या तो पट आएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि दोनों आ जाएगा या कोई आएगा ही नहीं। वहाँ लोकतंत्र में जब जनता वोट देती है, जब किसी का रिजल्ट सामने आता है, तो एक प्रत्याशी का हार होता है, दूसरे का जीत होता है। देखिए कन्हैया कुमार की तरफ चलते हैं। कन्हैया कुमार का टॉपिक हो गया। लोकसभा चुनाव में इस बार अच्छा प्रदर्शन रहा आपका। अच्छा प्रदर्शन इसलिए रहा क्योंकि तीसरी बार के प्रयास में, तीसरे प्रयास में कह लीजिए, राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता कम से कम बन पाए। प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाए, प्रतिपक्ष के नेता बन पाए। और पहली बार उसका असर भी लोकसभा में दिख रहा है कि इस बार मोदी जी और जो सभापति महोदय हैं आपके ओम बिरला, उन दोनों को इस बार कुछ अजीब सा दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस इस बार विरोध में खड़ा हो रही है। कल भी सदन का वही हाल था। सवाल पे आते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस की सीट अनाउंस करने में देरी हुई, बिना कांग्रेस से पूछे हुए आरजेडी का टिकट दे जाना, हमको पता है अंदर का खेल आपको नहीं पता होगा, आप युवा कांग्रेस से हैं, लेकिन एक युवा कांग्रेस जो है वही धरती तैयार करता है पूरे बड़े नेताओं का। एक युवा कार्यकर्ता होने के नाते ही आप जमीन पे असली लोगों से मिल पाते, बड़े नेता नहीं मिल पाते, ये तो तय बात है। स्थानीय लोगों से आप मिले होंगे, क्या ये उचित था इतना देर से कैंडिडेट देना, बिना कांग्रेस से पूछे हुए आरजेडी का टिकट अनाउंस कर देना? क्या अच्छा लगा आपको? पत्रकार महोदय, पिछले 10 वर्षों में इस देश में वर्तमान सरकार के एनडीए, आप इनको अंडा गठबंधन भी बोल सकते हैं, अगर वो हमारे इंडिया गठबंधन को ईडी गठबंधन बोलते हैं, तो हम लोग भी इनको एनडीए गठबंधन नहीं बोल करके अंडा गठबंधन बोलते हैं, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, जिसका कोई ये बिना पेंदी का है। कभी घड़क के इधर जाते हैं, कभी घड़क के उधर। हम सवाल पे ही आते हैं पत्रकार महोदय, आपने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी की स्थिति बेहतर है। पिछले 10 वर्षों में इस देश के किसान जब अपना हक और अधिकार मांग रहे थे, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर किसानों के ऊपर थार गाड़ी से मंत्री जी के बेटे कुचल दिया गया, उनको आतंकी जीवी कहा गया। इस देश के युवाओं को, वही बात, इस देश के युवाओं को उन्होंने कहा कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम देश में 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे। लेकिन नौकरी के जगह उन्होंने सिर्फ लाठियां बरसाई, नौकरी के नाम पे उन्होंने जेल में बंद किया, नौकरी के नाम पे उन्होंने तानाशाह करके एफआईआर दर्ज की। क्या हमारा देश का संविधान और लोकतंत्र यही है? एक तरफ बीजेपी के लोग, पत्रकार महोदय, हम वही सवाल पर निर्णय दे चुकी, जनता ने अपना मुहर लगा दिया है उन सारी चीजों को देखते हुए। मुहर लगा दिया तो ये ज्यादा दिन टिकने वाला भी तो नहीं है। ये बैसाखी के बल पे सरकार चल रही है, ये नुकसान हुआ ना, अभी तो नुकसान हुआ एनडीए को। एनडीए की तरफ से जो गलती हुई उस पर जनता ने अंतिम आदेश लगा दिया और एनडीए को नुकसान हुआ।
बात सब खत्म हो गई। हम कह रहे हैं टिकट बंटवारे में जिस तरीके से किया गया प्रदेश स्तर पर, मैं वही कह रहा हूँ पत्रकार महोदय कि देश की जो पिछले 10 वर्षों में और आज तक जो विषम परिस्थिति थी, आप जवाब नहीं दीजिएगा, एनडीए और इंडिया की बात करते हैं ना। देखिए जनता कि आप जवाब नहीं देना चाहेंगे। एनडीए में कितना सवाल है, जवाब आप पत्रकार महोदय, एनडीए में कितना दल शामिल है और इंडिया में कितना का 26 पार्टी का 36 पार्टी। तो हम लोग देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए, युवाओं को, छात्रों को, महिलाओं के हक को और अधिकार को बचाने के लिए, देश में गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने के लिए, प्रेम एकता भाईचारा को मजबूत करने के लिए हमने सबका, सभी दल का, संगठन का साथ लिया। तो साथ लिया, तो अब जब सबका साथ लिया तो सबका राय मशवरा के हिसाब से ही नहीं हम लोग चलने का काम करेंगे। तो सब अब जहां कांग्रेस देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक, संवैधानिक और राष्ट्रीय पार्टी है, तो वो राष्ट्र स्तर पे, दिल्ली स्तर पे जहां जहां कांग्रेस पार्टी राज्य में अकेले अपने बलबूते पर सरकार चला रही है, वो जहां पे चुनाव लड़ती है तो वहां अपने हिसाब से वो काम कर रही है। लेकिन जहां पे, जिस क्षेत्र में, जहाँ पे, जिस राज्य में, तो वहाँ पर तो विचार विमर्श, चुनाव के समय भी कम होता है। आपने कहा कि टिकट बंटवारे में लेट, आपने कहा कि टिकट बंटवारे में लेट होगी। चुनाव के समय हमारे कांग्रेस पार्टी के खाते को फ्रीज कर दिया गया। इनको आखिर इस पे भी तो आप बोलिए, इस पे भी तो कुछ कहिए कि सब कुछ चुनाव के आगे है ही ना। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो किसी चुनाव, किसी पार्टी का खाते का बंद कर देना चुनाव के समय दुर्भाग्यपूर्ण। हमारे पार्टी पहले ये बात, हमारे पार्टी को उधर नेताओं को टिकट बंटवारे में लेट क्यों हो रही थी, उधर हमारे पार्टी के नेताओं को जबरदस्ती सरकार के तानाशाही के बल पर उधर सीबीआई, ईडी को लेकर के, मतलब सीबीआई डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। बंटवारा जैसे हुआ उस समय हमारे पार्टी के नेताओं चल रहा था रे। अच्छा, अब आते हैं अगला पॉइंट पे अब आते हैं कि कुछ ऐसे भी टिकट, जैसे पप्पू यादव के अलावा भी कुछ ऐसे सीट थे जहां आपको लगा होगा कि यहाँ कैंडिडेट बंटवारे में कुछ मिस्टेक हुआ, कुछ त्रुटियां हुई। क्या उस पर आपको चर्चा करेंगे पत्रकार महोदय? जैसे आज हम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जो अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त कर रहा हूं, वह कांग्रेस पार्टी के एक सच्चे सिपाही और एक छोटा सा अदना सा पद, प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता के पद पर। लेकिन अगर मैं अपने निजी विचार अगर आपके टीवी चैनल के माध्यम से अगर कहूं तो वो सिवान में जो हुआ, पूर्णिया के सीमांचल में जो हुआ और ये अररिया सीमांचल में जो हुआ, वो राजद के लोगों ने दुर्भाग्यपूर्ण और बिहार के लोगों को ठगने का काम किया और बिहार के मुसलमानों के साथ धोखा देने का काम किया। क्योंकि मैं पार्टी और धर्म का पालन तभी करूंगा जब वो हमारे पार्टी धर्म के बारे में बात करेंगे, लेकिन जब वो हमारे पार्टी और दल संगठन से अलग बात करेंगे तो हम लोग भी अलग हट के बात करना पड़ेगा और सच्चाई को सामना करना पड़ेगा। वो देखिए, जब से हम शहाबुद्दीन साहब जब तक जिंदा रहे लालू यादव जी के साए में, और जब तक शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे तब तक बिहार में राजद की सरकार थी, लालू जी मजबूत थे और राष्ट्रीय जनता दल पार्टी मजबूत थी और बिहार का सब काम अच्छे से हो रहा था। जैसे ही राजनीतिक साजिश के तहत शहाबुद्दीन साहब को मरवाया गया बीजेपी सरकार के द्वारा और इन लोगों के द्वारा, उसके बाद वहां पे सिवान में बहुत ही गंदी राजनीतिक राजद के लोगों ने किया है। मैं इनको सीधा चेतावनी के साथ और सामने मैं और टीवी चैनल के सामने से मैं इनको कह रहा हूं कि इन्होंने वहां पे हिना साहब को कमजोर करने के लिए, जदयू को मजबूत करने के लिए उन्होंने वहां पे अवध बिहारी चौधरी को टिकट देने का काम किया। आप सिवान में ही गलती इन्होंने नहीं किया, आप वहां पे अररिया में तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे, बड़े बेटे सरफराज आलम जो 19 में चुनाव लड़े थे, वो खुद 1 लाख वोट से पीछे रह गए थे। इस बार अगर उनको टिकट मिलता तो वो चुनाव जीत जाते और हमारे बिहार में इंडिया गठबंधन की सीट बढ़ती और हमारे राहुल गांधी जी का हाथ और
कांग्रेस महागठबंधन का हाथ और ज्यादा मजबूत होता। लेकिन उन्होंने जो उनके छोटे बेटे तस्लीमुद्दीन साहब के छोटे बेटे शाहनवाज, जो इस बार मंत्री भी थे आपदा प्रबंधन विभाग के, उनको विधायक से उठा करके डायरेक्ट टिकट दे करके जबरदस्ती थमा दिया, भारतीय स्टाइल जबरदस्ती थमा दिया। तो आप एक तरफ बीजेपी को मजबूत ही न कर रहे हैं, आप बड़े भाई को उधर नाराज कर दिए, छोटे भाई को चुनाव लड़ा दिए। आपको जहां जहां दिक्कत है, जिस क्षेत्र में आप वहां पे कैंप नहीं कर रहे, जहां पर आपकी लाखों प्रयास साम दंड भेद करने के बाद लाख कोशिशें की, फिर भी आपको मुंहतोड़ जवाब मिला। उस चीज वहां पर आप क्यों मेहनत किए, क्यों आप गलत गंदी राजनीति किए? वहां पर अगर मजबूत करते, वहां पर अगर सोच समझ के राजनीति करते, तो आज बिहार में हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती।